गवर्नमेंट को इंडियन पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करना चाहिए। गवर्नमेंट पीएसयूज को प्राइवेटाइज क्यों करना चाहती है? क्या है गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन स्ट्रेटेजी? आफ्टर प्राइवेटाइजेशन इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, इसका पुअर सिटीजन्स पर क्या असर पड़ेगा और उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर क्या असर पड़ेगा? क्या प्राइवेटाइजेशन होने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स नहीं रहेंगी? दोस्तों, ऐसे कई सवाल आज आप दिमाग में भी होंगे, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बजट सेशन में 2 गवर्नमेंट बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने की बात कही है। तो इसलिए आज इस वीडियो में आज इन्हीं सब क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज करण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद करण। दोस्तों, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बाद गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी, जिसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम कई गवर्नमेंट ओन कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया। उसी में से अगर हम बात करें वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की, तो इनकी गवर्नमेंट ने भी कई गवर्नमेंट ओन कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया, जिनमें से एक नाम है मारुति सुजुकी का, जो कि गवर्नमेंट ओन पीएसयू थी। उसे 2002 में डिसइन्वेस्टमेंट करके 2007 में फुली प्राइवेटाइज कर दिया गया था। वहीं 2014 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट की वापसी होने के बाद सेंटर में प्राइवेटाइजेशन को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बजट में एक अकॉर्डिंग टू एक स्ट्रेटेजी अराउंड 300 पीएसयूज को प्राइवेटाइज करने की बात कही गई है। तो क्या है गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन स्ट्रेटेजी? उससे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि जब गवर्नमेंट अपनी 100% ओनरशिप, अपनी कंपनी की 100% ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, उसी को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। वहीं अगर हम बात करें डिसइन्वेस्टमेंट की, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी की एक पार्ट प्राइवेट सेक्टर को सेल करता है या उसके 50% से कम शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को सेल करता है, उसी को हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइज की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में अराउंड 348 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, जिनका हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। पीएसयू जैसे आपके ओएनजीसी लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे पीएसयूज आते हैं। पर पॉइंट यह है गाइस कि आज 70 से ज़्यादा पीएसयूज आज लॉस में चल रहे हैं, जैसे आपका एमटीएनएल, आपका बीएसएनएल और एयर इंडिया। ये 2019 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये हाईएस्ट लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं। सो गाइज, और आज कौन नहीं जानता कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी एक डेप्थ के नीचे है, यानी कि एक कर्जे में है। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि अब वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को, कई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करेगी और कई जो लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं उनको वो या तो वो बिल्कुल क्लोज कर देगी या उन्हें फुली प्राइवेटाइज कर देगी। गाइस, गवर्नमेंट ने अपने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, यानी कि पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में बताया कि गवर्नमेंट पीएसयूज को 2 सेक्टर्स में डिवाइड करेगी, यानी कि पहला है आपका स्ट्रेटेजिक सेक्टर एंड देन सेकंड इज नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में 4 सेक्टर्स लिस्टेड होंगे। पहला है आपका एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, देन सेकंड है आपका टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, देन थर्ड है आपका पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, एंड देन फोर्थ है आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। गाइज, इसमें गवर्नमेंट ने बताया कि आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का इसमें इन सब सेक्टर्स में बहुत ही मिनिमम इंटरफेरेंस रहेगा। और गाइज, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने बताया कि जो कंपनीज उसमें लिस्टेड होंगी उनमें या तो वो कंप्लीटली क्लोज हो जाएंगी या वो फुली प्राइवेटाइज कर दी जाएंगी। तो गाइज, अब बात करते हैं गवर्नमेंट का पीएसयूज को प्राइवेटाइज करना कितना हद तक सही है। जैसे कि हम सब जानते हैं, प्राइवेटाइजेशन के जितने एडवांटेजेस है उससे कहीं ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं अगर इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी में कहीं पर भी गड़बड़ी होती है तो। जैसे कि गाइज, प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेजेस हैं कि आपका इम्प्रूवमेंट इन इफिशिएंसी, इम्प्रूवमेंट इन मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, और वहीं पर आपका कस्टमर सर्विसेज में आपको बेटरमेंट मिल सकती है। तो गाइज, अगर हम वहीं डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहले आपका आता है प्राइवेट मोनोपोली, यानी कि गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन होने के बाद मार्केट में इंटरफेरेंस बिल्कुल कम हो जाएगा, जिससे प्राइवेट कंपनीज अपनी मनमानी भी कर सकती हैं। वहीं अगर हम देखें तो पीएसयूज आपकी सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, पर वहीं प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो ये कंपनीज हैं वो आपकी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाएंगी, जिसके बाद सोशल वेलफेयर की बात कहीं तक भी नहीं रहेगी। और अगर हम बात करें
एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है, पर जिस तरह से आज गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल रही हैं, हो सकता है प्राइवेटाइजेशन होने के बाद वो ना रहें। सो गाइस, अब डिसीजन आपका है कि आप क्या मानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए